बट कच्चे तेल यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से एक बाउंस बैक आया है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर कच्चा तेल भी है। जरा एक बार नेहा बताइए कच्चे तेल में क्या चल रहा है रिसेंटली। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जितने बुलिश ये सारे ब्रोकरेजेस सोने चांदी और मेटल्स को लेकर हैं, एनर्जी और इनफैक्ट कच्चे तेल को लेकर ठीक विपरीत ही इनफैक्ट इनका व्यू बनता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इनके आउटलुक को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि कच्चे तेल में एक तरह से तेजी के दिन लग चुके हैं और $100 की लक्ष्मण रेखा तो क्लियरली दिखी। किसी ने भी नहीं माना है कि ये लेवल पार होता हुआ दिखेगा। पहले मैं फैक्टर्स बता देती हूँ। अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पे आउटपुट हो रहा है, रिग्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, फंड्स का भरोसा घट रहा है। और बड़ा शॉकिंग लगा ये देख के कि मनी मैनेजर्स की जो खरीद की पोजीशन है वो रिकॉर्ड लोस पे चली गई और शॉर्ट पोजीशंस जो हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस में वो 4 साल की ऊंचाई पर चली गई है। मतलब इतना नेगेटिव व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था, जहां तक एनर्जी कॉम्प्लेक्स का सवाल है, वहां थोड़ी ठंडी दिखाई दे रही है। यूएसईआईए ने 2024 के लिए ग्लोबल तेल की जो डिमांड ग्रोथ है उसमें अपना एस्टिमेट्स घटा दिया है। तेल की सप्लाई यहां से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और रूस का जो तेल एक्सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके आय के फिगर्स आए हैं, 17% घटी है। और ये एक ऐसा देश है जिसका रेवेन्यू कच्चे तेल को बेचकर एक्सपोर्ट करके आता है। तो अगर उनकी रेवेन्यूज 5 और 6 महीने के लोस पर हैं तो ये दिक्कत की बात है, यानी कि इवेंचुअली वो यहाँ पर सप्लाईज बढ़ाएंगे ही। और सऊदी अरब का भी जो एक्सपोर्ट्स है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो प्रेशर की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ग्लोबल बैंक और ब्रोकरेजेस का क्या मानना है? गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने हाल ही में अगले साल के लिए अपना जो एस्टिमेट है, फोकास्ट है, $10 से घटा दिया है ब्रेंट क्रूड पर। अब उन्हें लगता है $70 से $90 के बीच ब्रेंट दिखाई देगा। कॉमर्स बैंक $80 के आसपास ही पूरे साल कच्चे तेल को ही घूमता हुआ देख रहे हैं। आईएनजी रिसर्च मानता है कि शुरुआती महीनों में $80 दिखेगा और दूसरी छमाही में भी $90 या $91 का औसत को पार नहीं करेगा। सिटी ग्रुप, उनको तो लगता है कि अगर ओपेक प्लस की तरफ से मार्च के बाद सप्लाई कटौती होती है, सऊदी अरब सप्लाईज बढ़ाता है, तो तेल की कीमतें 30 से 50% तक गिर सकती हैं और गिरावट आ सकती है। और EIA जो यूएस का एनर्जी विभाग है वो मानता है, इनफैक्ट उन्होंने भी अपने लेटेस्ट एस्टिमेट्स घटा दिए, $83 का वो भी औसत देख रहे हैं। और किसी भी हाल में कच्चे तेल को वो $100 के पार तो नहीं देख रहे अगले साल। ओके, तो ये है आपके लिए ऑयल और मेटल्स दोनों पर एक्शन जो आते हुए दिख रहा है। देखते हैं मेटल्स के लिए थोड़ा रिलेटिवली बेटर साल आने वाला है आपके लिए, यहाँ पर एक्शन दिखेगा। बिल्कुल, तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए अगले साल के लिए मेटल्स और साथ ही गोल्ड, कच्चे तेल, सारी कमोडिटीज